तो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से मैं एक नया अपडेट लेके आया हूँ और इस अपडेट के अंदर हम लोग जो गाइडेंस प्रोग्राम अपना चल रहा था, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं जो अपना नवोदय का एग्जाम होगा। उसके अंदर जो अपने को आंसर्स जो लिखने रहेंगे या फिर जो मार्क करने रहेंगे, वो अपने को ओएमआर शीट पर मार्क करने रहेंगे। तो कुछ मैं आपको है जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान रखते हैं, ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स प्लीज़ आप बच्चों को इस तरीके से समझाइए कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। और इस तरीके से अगर वो ओमार में ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका जो मेन रिजल्ट या फिर जो भी हम चीज़ बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ओमार ही है। क्योंकि ओमार अगर वो सही से नहीं भरेंगे बच्चे, तो उन्होंने कितनी भी मेहनत की है, वो क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर क्यों ना आते हो। अब हम समझ रहे हैं, पीछे दिख रही है आपको, ये एक जस्ट ओमार का सैंपल है। आगे मैं इनको है जो जूम कर करके सारी चीज़ अच्छे समझाऊंगा। अब जब आप ओमार सीट को देखेंगे तो मोस्टली ओमार सीट जो है, वो आपकी या तो पिंक या फिर रेड या फिर बात करें तो ग्रीन, इन तीन रंग में मिलती है। नवोदय की जो ओमार सीट अब तक है वो पिंक या फिर रेड इस कलर में ही आती है। ओमार सीट का ये है जो हमारा सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर बच्चों को ये जो उनका मैन है 80 यानी 80 क्वेश्चंस उनके जो भी रहेंगे, 80 क्वेश्चंस उनके गोले बनने रहेंगे जितने उनको आते हैं। और यहाँ पे ये बार कोड लगा है, ये सभी बच्चों का बार कोड अलग अलग रहता है, सभी ओमार का अलग अलग रहता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा अलग रहेगा। और पीछे की साइड में बच्चों को अपनी थोड़ी डिटेल भरनी होती है, उनका है जो रोल नंबर क्या है, नाम, और उसके साथ साथ में पिताजी का नाम बड़े अक्षरों में। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो मैं आपको अभी बारी बारी बताने वाला हूँ। देखिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ओमार सीट भरते हुए बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है जो भी इंपॉर्टेंट रहना है। नंबर 1 की बात हो रही है, सिर्फ नीला या काला बॉल पेन इस्तेमाल करना अपने को, या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल इंक पेन जो आता है वो यूज करना। जेल पेन या फिर पेंसिल या रेड कलर, ये सारे कलर वहाँ पे अलाउ नहीं है, आप ऐसी गलती मत करना। और फिर सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि ओमर सीट पर कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाना है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, गोले भरते साइड में ऐसे और निशान रह जाते हैं, लग जाते हैं, या कई बार उनके फिंगर्स या फिर उंगलियां इंक से हो रखी होती है, वो यहाँ पे छप जाती है इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, तो वो भी वैलिड नहीं है, इससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आप, क्योंकि ओमर जो सीट है वो मशीन के थ्रू चेक होती है, उन्हें कोई इंसान चेक नहीं करता, मशीन चेक करती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आई। थर्ड पॉइंट में बात हो रही है कि सही जगह पर सही तरीके से भरना है। जिस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे आप सपोज क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, फोर्थ का अगर सी है तो आपको फोर्थ में ही सी बनना, थर्ड में सी गलती से मत भरना। हाँ, अगर थर्ड का सी आंसर आ रहा है तो अलग चीज है। जिसका जो आंसर है, जो जगह हमें दे रखी है रोल नंबर वाली जगह, वहां पे रोल नंबर लिखना है। और पिताजी का यानी फादर का नाम है तो फादर का नाम लिखना है, सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है, अभी मैं समझाऊंगा। फोर्थ वाले पॉइंट की बात हो रही है, इसमें और भी चीजें रहेगी। बबल को पूरा और साफ भरना है, आधा तिरछा या हल्का भरोगे तो गलत माना जाएगा। कहने का मतलब ये जो बबल है गोले है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ही, वैसे तो एक बार ये चीजें पढ़ लेते हैं। फिर बात हो रही है, जल्दी मत करो, गलती की कीमत सीधी गलत चेकिंग है। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में कि इसका आंसर तो मुझे आ रहा है और मैं फटाक से जो ये भर देता हूँ, बाद में आता है ओहो ये आंसर तो नहीं होगा, आंसर ये होगा। इतनी जल्दी भी नहीं मचानी है कि फटाफट भर दिया फिर फ्री बैठ गए, नहीं। पेपर आपको पूरा मिलेगा, पेपर में आराम से आप सॉल्व कीजिए, पेपर के ऊपर टिक लगाइए जो आपको सही लगता है। ओमार तो आपको जब कंफर्म हो जाए आप 100% की हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ, बिल्कुल निश्चित हूँ ये मेरा आंसर होगा, उत्तर होगा, उस केस में आप भर सकते हैं। फिर बात हो रही है, ओवल को रंगते समय लाइन से बाहर मत निकालो। ओवल मतलब ये जो गोले हैं ना, जैसे मान लिया कि ये गोला अपने को अगर फिल करना है तो इस तरीके से करते हुए फिल करना है। ऐसी गलती नहीं करना कि लाइन से पूरा बाहर निकाल के फिर ऐसे कर रहे हैं। इस चीजों का भी ध्यान रखें। उसका कारण है, जैसे ये भी आपने डी इस तरीके से भर दिया, ऊपर वाला भी डी आपस में मिक्स हो गया, तो दो इस तरीके से अगर मिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, यहाँ यहाँ मुझे तो यहाँ मिटाने की है जो पूरी है जो आजादी, आप वहाँ मिटा नहीं पाएंगे, जो चीज एक बार कर दी वो फिक्स हो जाएगी। फिर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर मैच करना। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का अगर ए ऑप्शन है तो फिफ्थ का ए ही भरना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी पहले कर रहे हो तो हिंदी वाला पहले गोले बनने शुरू कर दिए, नहीं, वो 61 से शुरू हो रहा है तो वहां से शुरू करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग। फिर एक बार मिस्टेक किया तो पूरा सेट बिगड़ सकता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये मिस्टेक्स कैसे होती है, बच्चे क्या गलती करते हैं, आगे बताने वाला हूँ, आप इन चीजों का ध्यान रखें। फिर कुछ और है, बदलने के लिए ओमार पर कुछ भी मत काटो। एक बार जो आपने चीजें कर ली कि व्हाइटनर का यूज कर ले, या फिर ऐसे कुछ बच्चे जो लिक्विड से उनको मिटा दे, फेविक्विक से कुछ और चिपका दे, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, वरना पूरी सीट आपकी चेक ही नहीं होगी।
ठीक है, नो कटिंग नो ओवर राइटिंग, दोनों नहीं करना है। ओमार में गलती का मतलब सीधा रॉन्ग आंसर, आपने ओमार में आंसर गलत भर दिया वो आपका गलत ही रहेगा। अब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव थोड़ी है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नाम, रोल नंबर, सेट कोड, सब ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षरों का मतलब ये नहीं कि जैसे छोटा ए लिख के इतना बड़ा ए लिख दिया कि ये बड़ा हो गया, ऐसे नहीं। बात ये हो रही कैपिटल लेटर का मतलब है कि प्रॉपर आपको ए अगर आप बना रहे तो प्रॉपर इस तरीके से कैपिटल में लिखिए। रोल नंबर के नीचे दिए गए सर्कल भी भरना भूलना नहीं है, अभी समझाऊंगा सब बातें। फिर बात हो रही है अधूरी एंट्री, मतलब वैलिडेशन फेल हो जाएगा क्योंकि वो मशीन से चेक होती है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोई सा भी एग्जाम दे रहे जिसमें ओमआर सीट से आंसर देने हैं उसमें ये आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान रखने, मतलब ध्यान ही रखने, निर्देश जो बता रहा हूँ। एक ही ओमआर पर दो आंसर कभी मत करो, जो हो गया वो हो गया। फर्स्ट का नहीं आ रहा छोड़ो, फर्स्ट में आप चाह रहे बी होगा सी होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओमआर को फोल्ड, टियर या बैंड, नहीं ओमआर को फोल्ड करनी इस तरीके से कि फोल्ड कर दिया गलत हो जाएगा। बैंड मोड़ना भी नहीं है और जो फाड़ना भी नहीं है कि थोड़ा सा साइड से काट दो, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है, इससे मशीन रीड नहीं कर पाएगी। फिर साफ और सूखे हाथों से भरना है जो अपने को गोले भरने हैं। ये तो 12 जो थे मेन इंपोर्टेंट चीज बता दी। अब मैं आपको सारी चीजें समझाने जा रहा हूं बारी बारी। अब देखिए ओमआर सीट जब हम आप देखेंगे तो जो आपका पेज 2 यानी पृष्ठ क्रमांक 2 होगा, वहां पे आपको इस तरीके से जगह दे रखी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको बात हो रही है अनुक्रमांक या रोल नंबर, जो भी आपको रोल नंबर दे रखा है। एक बार के लिए मैं सैंपल के लिए भर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये कहां पता चलेगा, आपका जो एडमिट कार्ड अभी आया आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। समझ में आ गई बात आपको। तो अगली बात हो रही है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षरों का मतलब ये है कि सारे कैपिटल लेटर लिखने, जैसे मेरा नाम, सपोज मुझे अपना नाम लिखना है सुनील, अगर मैं इस तरीके से लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा मेरा, नहीं मैं इसको मिटा सकता हूं। इसलिए जो आपका नेम है, नेम वाला कॉलम है उसमें इस तरीके से कैपिटल लिखना है। सारे लेटर आपको जो है कैपिटल लिखने हैं। अभी से आप ओमआर सीट की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास में 15 दिन या 15 डेज बचे हुए अभी भी। पिता का नाम बड़े अक्षरों में, जो भी आपके पिताजी का नाम है उस एडमिट कार्ड के अंदर वही लिखना है, ठीक है। मिस्टर्स और मिस्टर्स या श्रीमान ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। जो भी पिताजी का नाम है कुछ भी लिख रहे हैं, सपोज फादर का नाम है, एक बार के लिए लिख रहा हूँ फादर, जैसे इस तरीके से सारे कैपिटल होने चाहिए। यूं नहीं कि एक बीच में कोई छोटा लिख दिया बाकी कैपिटल हो गया, ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करना, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो मैं आगे अगली स्लाइड पर समझा ही रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन पहला बोल रहा है केवल नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा बॉल पेन, कौन सा बॉल पेन बेस्ट है या फिर कौन सा पेन आप लेके जाते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। प्लीज डार्कन द कंप्लीट सर्किल, सर्किल को पूरी तरीके से है जो आपको डार्क करना, गोले बनाना है। फिर थर्ड है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए। ये कुछ गलत तरीके हैं, आपने 2 भर दिए तो भी गलत माना जाएगा, आपने एक पे रॉन्ग, ऐसे नहीं कि राइट लगा दिया तो भी गलत है, इस तरीके से किया तो भी गलत है, इस तरीके से किया तो भी गलत है, और इस तरीके से डी। अब आगे बात कंफ्यूज होता है कि सभी में डी डी भरना है क्या, नहीं भाई, सभी में डी 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 थोड़ी भरना है। जो आपका सही आंसर है उससे क्वेश्चन से मिलता जुलता वही भरना, किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में सी होगा, किसी में डी होगा, जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं समय डी 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 भर के आगे, गलत हो जाएगा। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं हो सकते आपके, ठीक है। कोई भी और निशान नहीं लगाना, अभी मैंने आपको बता दिया। और कच्चा काम करना मना है। ओमार सीट के ऊपर की रफ कार्य, कुछ रफ लिखना शुरू कर दिया, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन वाला पार्ट, जोड़ भागी गुणा भाग बिल्कुल भी नहीं करना। ओमार सीट एकदम साफ रहनी चाहिए। अब एकदम साफ का मतलब ये नहीं कि आप खाली छोड़ के आ जाएगी, सर ने कहा तो साफ रहनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है काम जो भी आपको एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। रफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो जो क्रमांक दे रखे हैं उसके सामने वाले गोले पे करने। अब बात आई थी सब बच्चों या सब पेरेंट्स का कंफ्यूजन रहती है कि भाई सबसे अच्छा लिखने वाला या फिर एग्जाम के हिसाब से पेन कौन सा है। अब ऐसा कोई मैजिक पेन तो है नहीं कि आप ये लेके जाओ और उस मैजिक पेन से जो आपके सारे आप गलत भरोगे तो भी सही हो जाएगा, ऐसा पेन तो कोई बना नहीं है। फिर तो कुछ पेन मैंने सजेशन दिए हैं जो मैं काफी टाइम से बच्चों को सजेशन दे रहा हूँ, 7 साल से, ये अगर आप पेन लेके जाते हैं तो उसके फायदे भी बताऊंगा अगर पॉसिबल हो, ठीक है। पेन लेने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी पेन इन 5 चारों में से, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई मिला नहीं तो हम पेपर नहीं देंगे, नहीं,
कोई भी पेन और बॉल पेन अगर ये मिल जाए आपके आसपास स्टेशनरी से तो दी बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सबसे पहले पहले पेन की मैं बात कर रहा हूँ, रिनोल्ड्स का आता है अपना एक लिक्विड फ्लो करके। ये जो पेन है ना, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये चलने में है ना, थोड़ा सा जो आगे का जो इसमें लिखने वाला जो रहता है पॉइंट, वो थोड़ा ज्यादा बड़े साइज का है। जैसे क्या हो, इसका कारण बताता हूँ। अगर आप पतला पेन ले लेंगे जैसे ये, ठीक है, इतना पतला ले लिया, और अब अगर आप गोला भरने की कोशिश करेंगे, अब ऐसे गोला भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे देखो, मैं ऐसे गोला भर रहा हूँ, देखो कोशिश तो मैं गोला भरने की पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पतला पेन है, मुझे टाइम लग रहा है। और वही अगर मैं, जो मैंने आपको पेन सजेस्ट किया, वही अगर आप पेन लेते हैं, थोड़ा मोटा पेन है, मार्कर बिल्कुल नहीं लेके जाना कि सर मार्कर लेके चले जाते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं है बॉल पेन। अगर जो पेन है वो मोटा पेन है तो थोड़ा जल्दी भरा जाएगा, जो मैंने अभी आपको। और हमेशा जब भी आप सर्किल को इस तरीके से गोले को, ओवल को भरो, तो पहले बाहर की तरफ से भरना है, और फिर है जो उसको ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको हर ए में फर्स्ट में आप बी भरो, सपोज। और अगर जैसे पेन थोड़ा सा और मोटा हो जाए तो और फायदा है, जैसे थर्ड का सी है, अब देखना इस तरीके से, तो मैंने जैसे 2 बार इसको घुमाया, ये पूरा भर गया। अब जो ये हो गया, जो हो गया, और एक्टिंग नहीं करनी है कि इसको बिल्कुल एकदम गोल गोल बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हो गया वो हो गया। और इतना बड़ा भी नहीं बनाना कि ये और ये आपस में एक दूसरे को कट कर दे। ये बात समझ में आई? ये पेन मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। इन पेन के आगे जो एक, इस पेन में ये चीज और अच्छी है कि इनके अंदर मेटल यूज किया हुआ है। मेटल की अगर आपको अगर मिल जाए, मेटल स्टील की, ये जो पेन टांगने वाली जो भी ग्रिप है तो स्टील की ग्रिप है। इस तरीके से कुछ सैलो कंपनी के भी अच्छे पेन आते हैं, ठीक है, सैलो के ले सकते हैं आप, या ये सबसे बटर फ्लो मिल जाए तो सबसे अच्छा। जो भी पेन लो, यहाँ पर स्टील वाली ग्रिप लेना। स्टील वाली ग्रिप का मैं आपको फायदा बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ और किसी को नहीं बता रहा हूँ। स्टील वाली ग्रिप का फायदा क्या है बच्चों? स्टील वाली ग्रिप का फायदा है, जो आपके दर्पण प्रतिबिंब, मिरर, जो इमेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, या जिसमें पैटर्न आपको पूरा करना है, जो इनकम्प्लीट फिगर है, वहां पे आप इस पेन की हेल्प से, जैसे आप पेन ऐसे पेन का मेटल वाला पार्ट वहां रखेंगे तो इसका मिरर इमेज वहां पे बताना लग जाएगा, एज ए मिरर काम करेगा। उसकी मैं डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। यानी आपके 4 और 4 8 और 4 12 क्वेश्चन सीधे से हो जाएंगे, चाहे उसको टॉपिक आते हैं या नहीं आते हैं। पेन की बात तो हो गई। पेन की बात के बारे में बता रखा है कि भाई ये आपका जो रोल नंबर है, वो ये रोल नंबर नीचे वाले भी गोले करने हैं, ठीक है, बता रखा है। और ये जितना भी है, ये वाला जो भी आपका पार्ट है ना, ये वाला, वो आपके ये क्वेश्चन पेपर का सेट यहाँ पर बता रखा है, ABCD। और आगे जाकर अभी बता ही रहा हूँ, ठीक है। बात क्या हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ। अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, उस चीज का ध्यान रखेंगे, उनके पेपर के ऊपर जो बारकोड या जो नंबरिंग दे रखी है, वही की वही ओमार सीट में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे ये कि ये मार्किंग, ये जो मार्किंग आपको रेड कलर में जो लिखे हुए कोड है, यही के ये कोड आपको है जो अपनी ओमार सीट में भी सेम होने चाहिए। ये वाले कोड, ये जो लिखे हुए पास में, ये वाले कोड और ये वाले कोड सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो तुरंत आप अपने जो भी एग्जामिनर की ड्यूटी लगी उससे बोलिए कि सर ये हमारे सही नहीं है, मैम ये हमारे सही नहीं है, वो सही करके दो। ऐसी कई बार मिस्टेक हो जाती है। ध्यान रहे, आपको डरना नहीं है। एग्जामिनर हॉल के अंदर जिस किसी भी टीचर की ड्यूटी लगी होगी, वो आपको हेल्प करेगा इन चीजों को समझाने में। अब आधे बच्चों को मैंने डाउट है सर वो क्वेश्चंस और आंसर में भी हमारी हेल्प करेगा? नहीं भाई, बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी, वो आपको खुद से ही करना है। यूं नहीं कि सर ने कहा था वो हेल्प करेंगे, इसका आंसर नहीं आ रहा फोर्थ वाले का बता दो, नहीं बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अपना क्रैश कोर्स बना हुआ है 15 डेज का। ये गूगल मीट के ऊपर लाइव इंटरेक्शन होता है, जिसके अंदर मैं समझाऊंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे से जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हैं। डेली 4 घंटे क्लास हो रही है, अभी ये चालू है कोर्स, और इसकी फ़ी है अभी के लिए 900। कोई भी डाउट रहे, आपको नंबर दे रखे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जो भी बाकी चीज़ें रह रही है। तो मैंने आपको अभी इंस्ट्रक्शन बता दिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, इनके पेपर के ऊपर आपको रोल नंबर वो तो आपको सब समझाएंगे। PQRST ABCD कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, क्वेश्चन पेपर कोड। ध्यान रहे, आगे पीछे वाले से पूछना नहीं है। उसका कारण यूं है क्योंकि आगे पीछे वालों का क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे, मतलब नंबरिंग अलग अलग रहेगी। आप उससे बोलोगे फर्स्ट वाला बता, उसका फर्स्ट और आपका फर्स्ट सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने पूछने की कोशिश की तो गलत होने के पूरे चांसेस है। अब बात हो रही है
ये टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये कैंडिडेट को खुद को ही फिल करना, रोल नंबर। सपोज मेरा रोल नंबर है, मैं अभी के लिए बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, आपको रोल नंबर मिल जाएगा 6 7। अब ये जो 1 है, जो नीचे 1 वाला जो नंबरिंग है उसको इस तरीके से पूरा ओवल को भरना है, इस तरीके से भर दो। फिर 2 है, आधे बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर तो लिख लेते हैं लेकिन ये गोले नहीं भरते। मशीन कभी भी, जो हमारी सीट वाली मशीन है, वो ये चीजें चेक नहीं करती, वो चेक करती है ये जो आपने गोले भर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा, बाकी कोशिश कीजिए। फिर मुख्य प्रश्न पुस्तिका के ऊपर, मेन बुकलेट के ऊपर नंबर क्या है। सपोज अपनी मेन बुकलेट के ऊपर नंबर मान लिया ये है 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 है, और तो इस तरीके से 3 1 भर दिया, फिर बीच में 0 जितने वो 0 भर दिए। ध्यान रहे, अगर 3 है तो 3 वाला अपने को पूरा डार्कन, पूरा सर्किल गोल बनाना है इस तरीके से। फिर 0 है तो 0 वाले को भी इस तरीके से डार्कन या फिर गहरा है जो भरना है। आ रही बात समझ में आपको? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रोल नंबर आप अभी से देख लेना, बुकलेट अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको चलेगा। ये वाला जो भी पोर्शन है वो आपके जिस भी टीचर की ड्यूटी लगी रहेगी, वो टीचर आपको अपने आप है जो इनके में हेल्प करेगा, अपने आप भरेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको है जो कंफ्यूज नहीं होना, गलत नहीं बनना जल्दीबाजी में। ठीक है, डरना नहीं है, वो आपको हेल्प करेंगे। अब मेन खेल है जो वो शुरू होता है यहाँ से। बच्चे सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं ना, वो यहीं से करते हैं, इसी पोर्शन के अंदर। और यही 1 to 80 1 से 80 नंबर तक जो सवाल है, वही उनकी पूरे साल भर की मेहनत यहाँ दिखेगी। यही आपका रिजल्ट है जो डिसाइड करता है कि आपने कितना समझा, कितना सीखा। और यहाँ पर अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो, 1 to 40 एक से लेकर 40 क्वेश्चन के बाहर मैंने एक नीले कलर की है जो बाउंड्री बना रखी है। ये जो नीले कलर की बाउंड्री है ना, ये आपकी है मेंटल एबिलिटी की, जिसको आप आकृतियां भी बोलते हैं, मेंटल या फिर मानसिक योग्यता है। ये आपको हमेशा पहले दे रखी होगी, कोई सा भी पेपर देख लो, नवोदय का। फिर यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर से दे रखा पोर्शन, ये है मैथ का पोर्शन, और यही वो पोर्शन है जिसपे आपकी मेरिट बनती है मैथ के बेस्ड पर। जो रेड कलर का पोर्शन है, वो रेड कलर में इसलिए कर रखा है, बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां भी इसी पोर्शन में करते हैं, और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट आजकल माना जा रहा है। बच्चे मैथ रीजनिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लैंग्वेज और अच्छे से नहीं करते। सबसे ज्यादा जो मार्क आते हैं, सबसे ज्यादा जो कम है जो मार्क्स आते हैं, वो इसी पोर्शन के अंदर आते हैं। तो लैंग्वेज वाला पोर्शन, चाहे हिंदी है तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अभी टाइम है आपके पास में। इंग्लिश है तो इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इससे भी आपको जो नंबर या फिर मेरिट में बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद में होता है क्या है, अब सबसे जरूरी है कि आप कोई सा भी पोर्शन पहले कर रहे हो। जैसे बात क्या हुई, बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लिया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन थे उसके सामने। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हुआ क्या कि जब बच्चा सॉल्व कर रहा था, तो उससे क्या कि पहला क्वेश्चन उसको आया नहीं, पहला उसको क्वेश्चन आया ही नहीं, तो वो समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई सा भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसको सेकंड वाला, दूसरा वाला आ गया। दूसरा वाला जब उसने हल किया कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या का योग, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, तो 2 3 और 5 का आंसर 10 आ गया। समझ में आ रही बात आपको? इसका इसका आपका डी आ जाएगा, और फिर इसका फोर्थ वाले का 144 आ जाएगा, और लास्ट वाले का 70,000 17,000 आ जाएगा। अब उसको पहला वाला आ नहीं रहा, फर्स्ट वाला बाकी है जो आ रहे। बच्चे गलती क्या करते हैं सबसे ज्यादा, कि ये जो पहला वाला है ना, यहाँ खाली नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे, दूसरे में भी पहला आ रहा है ना, तो दूसरे का पहला यहां नहीं भर के वो यहां पर गोला भर देंगे, और यहीं से उनका पूरा खेल शुरू हो जाता है। जैसे फर्स्ट, जबकि ये था किसका, था भाई हमारे दूसरे क्वेश्चन का था आंसर। समझ में आ रही बात आपको? फिर जब वो तीसरे का भरेंगे, तो तीसरे का इसमें नहीं भर के तीसरे का वो लगातार भरने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे एक और गलती होगी उनसे इस तरीके से। फिर फिर क्या हो रहा है, फोर्थ का डी और अगले का भी डी। तो जैसे इसमें भी डी भर दिया उन्होंने, इसमें भी डी भर दिया, और लास्ट वाले में भी डी भर दिया। अब बता क्या हुआ बच्चों,
आपको आंसर आते हुए भी आपके कितने गलत हुए आप ध्यान से देख लो। देखो फर्स्ट वाला तो आपका सीधा गलत हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड का ए होना चाहिए, आपने सेकंड में क्या भर दिया, आपने सेकंड में डी भर दिया, ये गलत हो गया। फिर अगला देखो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाले में होना चाहिए डी, थर्ड वाला डी आपका गलती से मिस्टेकली सही हो गया, जरूरी नहीं हर बार हो, थर्ड वाला आपका सही हो गया, लेकिन ये डी नहीं होता तो ये भी आपका गलत हो जाता। इस तरीके से फोर्थ वाला भी गलत हो जाता और फिफ्थ वाला भी गलत हो जाता। यानी आपने 5 क्वेश्चन सीधे गलत कर दिए। मिस्टेक क्या किया आपने पता है ना। अब आपको यहां से एक चीज ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन को आप, जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो नहीं आता भाई, लेकिन ध्यान रहे जो नहीं आता, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है, ओमार सीट में जो नंबर फर्स्ट है उसको मिलाना है। अगर आपको इसको नहीं आता तो फर्स्ट को खाली रखिए, इसके ऊपर कुछ टिक भी मत बनाइए, ऐसा कुछ टिक मार्क भी मत बनाइए, ये बनाओगे तो भी गलत हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ भी मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, छोड़ो, वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। उसके ऊपर ऐसे स्टार बना दो कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे बाद में देखना, थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं बाद में देखूंगा। अब जो सेकंड वाला आपका हो गया है, सेकंड वाला आपका हो गया है ना, इस पर आप क्या करोगे, सेकंड वाला का आपका आंसर आता था 10। तो अब देखना यहाँ पर भी सेकंड दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओमार सीट में भी और क्वेश्चन पेपर में भी दूसरा नंबर, दोनों को सेम सेम मिलाओ, एक जैसा है, तभी है जो आप ए भरो, तब है जो आप इसके अंदर ए भर दो। सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक बच्चों द्वारा यही है, ठीक है। ये थर्ड वाला आ रहा है तो भरो, थर्ड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला को छोड़ो, जो नहीं है उनको स्किप करो और स्टार्स बना दो। जब भी आप बाद में फ्री रहोगे तो जो हम लोग बाद में देख लेंगे कि भाई क्या करना है। और पेपर पे बिल्कुल भी जो ओमार सीट उस पर बिल्कुल भी ऐसा टिक नहीं लगाने, आ रहा कि नहीं आ रहा, आपने सेकंड वाला कर दिया, अच्छी बात है। और यहां पर आप है जो इस तरीके से मार्किंग करते हुए चलो, यहां पर मार्किंग करते हुए चलो, और यहां पर मार्किंग करते हुए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा है आपने किया, कौन सा नहीं किया है। जो जो हो रहा है वहां पेपर के ऊपर आप कितने भी टिक लगाओ, ओमार की सीट के ऊपर फालतू की टिक बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि यहाँ अगर आप फालतू की टिक लगाओगे तो आपके गलत होने के पूरे चांस है। और बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां इसी में करते हैं, मैंने बहुत सालों से देखा है करीब से, बहुत अच्छे अच्छे जो पढ़े में बच्चे थे वो यहाँ पे मार खा गए। आपके लिए फायदे की चीज है कि भी मैंने आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दी है, ठीक है। बदले में मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ, आप भी सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हो सकता है इस वीडियो को जो अपने स्टेटस पर लगाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको चीजें सही लगी। तो ये बात आपको मैंने समझे, वो समझ में आई। ध्यान रहे इस ओमार सीट में दोबारा बता रहा हूँ, जैसे आप पहले हिंदी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले आप हिंदी कर सकते हैं, लेकिन जब आप हिंदी पहले करें ना तो हिंदी या लैंग्वेज वाला पोर्शन ये तो आप 61 से शुरू करें। पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है, जैसे मान ली भले 55 वाला पहले करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 55 वाले का अगर आप ए सही हो रहा है ना, तो यहाँ देखना 55 वाला है कौन सा, तो ये 55 ए। इन्होंने इतनी जगह क्यों दी कि बाई चांस बच्चों को गलत हो भी जाए कोई रीजन से तो 5 गलत हो, सारे गलत, वरना आप लगातार गलत करना शुरू कर दोगे। 5 देखो, 5 कंफर्म करो। ऐसा भी नहीं है कि सर फोर्थ वाले का बी नहीं होगा, सी होगा सर, अब मैं इसको काट के ऐसे सी कर दूं, या थर्ड वाले में राइट ऐसे लगा दिया, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। प्रॉपर सर्किल, मतलब सर्किल 2 गोले लगाओगे गलती माना जाएगा। कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं कर रहा हूँ एंड, काफी टाइम मैंने लगा दिया आपका। और ये अपने मॉडल पेपर बने हुए हैं, कोर्स बना हुआ है, जो मॉडल पेपर चाहो तो आप 10 मॉडल पेपर ले सकते हो। कमेंट कर देना, ऊपर नंबर दे रहेगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए। कैसी वीडियो लगी अपनी है जो रिएक्शन या फीडबैक जरूर दीजिए। अभी एग्जाम में टाइम है, आप मेरे से अगर जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो आपको एग्जाम तक में बहुत सारी काम की चीज बताऊंगा। अभी तो एक वीडियो और लानी है कि आपको 10 गलतियां और कौन सी नहीं करनी पेपर में। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे, ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लिंक्स डाल रहा हूँ, क्लासेस की डाल रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। लाइव क्लासेस भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी डाल रहा हूँ, पीयूसी के क्वेश्चन पेपर भी डाल रहा हूँ, जितने मेरे से हो पा रहा है सब कुछ कर रहा हूँ। बस आपको इस चैनल को देखनी है वीडियो बार बार, और प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी है, आराम से पॉजिटिव होप रख के करेंगे चीज़ें तो सर समझ जाएगा ये जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ नहीं करनी। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।